आज बनाने वाले हैं तीज स्पेशल सत्तू के लड्डू, जो खाने में तो बहुत टेस्टी बनते ही हैं। इसके साथ ही आपकी वेट लॉस जर्नी में भी बहुत हेल्प करेंगे। इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मगज़ लिए, काजू लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हैं, बादाम ले रहे हैं, मेलन सीड्स ले रहे हैं और सनफ्लावर सीड्स ले रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। खजूर ले रहे हैं बाइंडिंग के लिए और 1 कप भर के यहाँ पे हमने मखाने लिए हैं, जिसे घी के साथ में रोस्ट किया है। सबसे पहले हम मेलन सीड्स को थोड़ा सा भून लेंगे। इससे क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और इसके जो भी फ्लेवर है वो भी इन्हेंस हो जाएंगे। इस तरीके से भुनने से क्या होता है फ्रेंड्स, एक एक करके कोई सीड्स मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो ढंग से भुन नहीं पाते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को एक एक करके भुनिएगा और साइड में रखते जाइए एक थाली में। इस तरीके से हमने यहाँ पे फिर मेलन सीड्स को किया। इसे मगज के बीज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुई और बहुत ही आसान है। इस तीज में, सावन के महीने में तीज बनाई जाती है। इसमें आप इस लड्डू को ट्राई करिएगा। जो आपके साथ वेट लॉस जर्नी में है तो उनको तो ये खा के मज़ा ही आ जाएगा। एकदम यूनिक रेसिपी बनकर तैयार हुई है और खाने में बहुत ही बढ़िया है और झटपट सामान से बन भी जाती है। यहाँ पे हमने बादाम लिए हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स जितना डालना चाहते हो, जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डालनी है या बराबर डालनी। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इस लड्डू में डाल सकते हो। कोई नाप तौल नहीं है, आप जितनी क्वांटिटी में डालना चाहो उतनी क्वांटिटी में डाल सकते हो। यहाँ पे बादाम भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इसका एकदम फ्लेवर आ गया है। इसे भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेंगे सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स भी बहुत हेल्दी होते हैं। ऐसे सत्तू का लड्डू तो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता ही है, लेकिन उसमें इस तरीके के आप सीड्स और नट्स डाल देते हैं ना, तो ये और हाई प्रोटीन बनकर तैयार हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपने कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो सुबह के समय में अगर आप ये एक लड्डू ही खा लोगे ना, तो पूरे ब्रेकफास्ट का काम करेगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करना। बहुत बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हुई और खाने में तो सबको बहुत पसंद आई थी। और ये बिना शुगर की बनाई है हमने, तो जिसे ये भी चिंता नहीं है, डायबिटिक वाले भी आराम से खा सकते हैं इसको। काजू लिया है, इसे भी हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को और सीड्स को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसे 1 से 1.5 महीने तक बाहर रख कर के भी आराम से खा सकते हो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए हमने सारी चीज़ों को रोस्ट किया है। यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, जो बस हमारी कढ़ाई गर्म थी ना, उसी में ही हमने इसको कर लिया है। और गैस इस स्टेज पर हम यहाँ पे बंद करके रखें, क्योंकि काफ़ी देर से गैस जल रही है तो डेसिकेटेड कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, गैस को बंद कर दिया है। इससे भी क्या होगा, इसका पूरा फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी ड्राई हो गया है हमारा। इसे भी हम एक थाली में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप कहाँ से देख रहे हो और कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी लिख करके बताइएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं सत्तू। सत्तू हमें 2 कप भर करके लेना है। आप जितना बनाना चाहते हो उतना ले सकते हो। 2 कप, 4 कप, जैसा भी आप बनाना चाहते हो ले सकते हो। जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना ले सकते हो। ये रेसिपी फ्रेंड्स बहुत आसान है और झटपट बन करके तैयार हो जाती है। यहाँ पर हमने टोटल 4 कप सत्तू लिया है और इसके साथ ही यहाँ पर हम घी डालेंगे। घी से क्या होगा, इसे हमें पहले तो हम थोड़ी देर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसमें हम घी डालेंगे। आधा कप घी डाल करके इसको हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे। ऐसे तो सत्तू भुना हुआ होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा घी डाल देने से, इसको रोस्ट करने से क्या होता है ना, सारा घी और सत्तू एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर से करिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि कहीं पर घी और कहीं पर सत्तू होगा तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर सत्तू को भून लिया है। यहाँ पे मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है तो यहाँ पर हम घी ऐड करेंगे। टोटल मिला कर के हमें यहाँ 1.5 से 1.25 कप के करीब घी लग गया था।
क्योंकि क्या है ना, अगर आपने घी कम डाल दिया तो ये सूखा सूखा लगेगा और गले में फंसेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, घी ऐसे भी ना वेट लॉस में नुकसान नहीं करता है। घी तो खाना सभी बताते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है अगर इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डल भी जाए। हमारा यहाँ पर सत्तू अच्छे से भुन गया है घी के साथ में। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके साथ ही हम जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे भी यहाँ पर मिला लेंगे। सत्तू का कलर बहुत चेंज नहीं हुआ है, आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं भुना है और बहुत कम भी नहीं भुना है। चने तो अपने आप ही भुने हुए होते ही है, सत्तू उन्हीं का ही बनता है। अब हम यहाँ पर घी डालेंगे और घी डाल करके ये जो हमने खजूर लिए हैं ना, उसके सारे बीज निकाल दिए हैं और इसे भी यहाँ पर हम घी में भून लेंगे और इसे थोड़ा दबा दबा करके भुनेंगे, जिससे क्या होगा ना, ये जो हमारा सत्तू है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये सत्तू कड़ा है, अगर आपके सॉफ्ट सत्तू हैं तो कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे थोड़े से ड्राई सत्तू थे, इसलिए हमने इस प्रोसेस को और किया। दबाने वाला जो प्रोसेस है ना, जिससे क्या होगा, सत्तू एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तो हमें बाइंडिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप चीज़ें बनाएंगे ना, तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे, कुछ को तो हमने रख लिए हैं ऐसे ही, और कुछ को हम यहाँ पे थोड़ा पीस लेंगे। दरदरा पीसना है, हमें बहुत महीन नहीं पीसना है। और इसे भी हम यहाँ पर सत्तू में ऐड कर देंगे। अगर आप थोड़े मोटे चंक्स चाहते हो तो आप इसे मूसली से भी कूट करके डाल सकते हो। इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप बनाओगे ना तो ये लड्डू बच्चों को भी दोगे ना, तो उनके सारे प्रोटीन विटामिन्स की कमी इससे पूरी हो जाएगी और ये खाने में तो लगते ही बहुत अच्छे हैं। तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई तो करना ही कि कैसी बनी है। यहाँ पर अब हम यहाँ पे ग्रीन सीड्स डाल देंगे। ग्रीन सीड्स मैंने आधे डाले हैं, सब सारे सीड्स को आधे डालेंगे, क्योंकि आधा हम इसमें दरदरा पीस करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा मुंह में बीज बीज भी नहीं आएंगे और सारी चीज़ों का हमको फ्लेवर भी मिल जाएगा। इसलिए मैंने आधे तो ऐसे ही डाल दिए हैं और आधे को हम क्या किए, दरदरा पीस करके डाल रहे हैं। इसको यहाँ पर अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हमने यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा पीस लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था। तो इसको थोड़ा सा पीस लेंगे ना तो बाइंडिंग करने में इजी हो जाता है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर मीठा कम है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन मुझे मीठा कम लगा तो मैंने खांड का यूज़ किया, चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। खांड बहुत फ़ायदा करती है, तो आपके पास अगर कुछ नहीं हो तो आप खांड या देसी मिश्री है उसे भी कूट करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आप लोगों को ये रेसिपी? तो कर रहा है ना इसको देख करके लड्डू खाने का मन। सत्तू के लड्डू ऐसे भी बहुत टेस्टी बनते हैं और इस तरीके से आप बना लो तो बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में मुझे यहाँ चीनी थोड़ी कम लगी तो मैंने खांड डाला है और एकदम अच्छे से मिक्स करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप देसी खांड नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर खजूर और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप और कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो इस सीज़न में? मैंने मानसून स्पेशल चाट की रेसिपी भी आप लोगों के लिए तैयार की है, वो भी एक दो दिन में ज़रूर लेकर आऊँगी। वो रेसिपी भी मैंने अपनी किटी में बनाई थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो आप उस रेसिपी को भी एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, थोड़ी चीनी की कमी लग रही थी तो यहाँ पे खांड डाल दी है। अब इसे हम यहाँ पे अच्छे से बाइंड कर लेंगे। बाइंड करते समय लगे कि आपका बाइंड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा खजूर पीस करके और डाल सकते हो। हम क्या होता है ना, कई लोग हनी डाल देते हैं या कुछ करते हैं, पर हम हनी नहीं खाते हैं, हम लोग हनी वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। इसलिए आप यहाँ खजूर को, ये मात्रा को और बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी बाइंडिंग और अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू तैयार करेंगे। आप इसके अपने साइज़ जैसा मन चाहे बनाना चाहे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं और देखिए ये झटपट लड्डू बन कर के तैयार हो जा रहे हैं।
इसको आप इस तरीके से बांधिएगा ना तो लड्डू एकदम अच्छे तरीके से बंध जाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, आप थोड़ा सा रख देंगे बिना इस तरीके से प्रोसेस किए तो लड्डू टूटने लगते हैं। तो आप थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगेगा, आप इस तरीके से इसको बनाओ और एक बार ज़रूर ट्राई करो। बहुत बहुत बढ़िया रेसिपी है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जैसे लेडीज़ों को मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है तो उस समय इस तरीके का आप लड्डू दीजिए तो क्या होगा ना, सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चीज़ की कमी इससे पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके का लड्डू हर घर में बनाकर रखना चाहिए, जिससे क्या होता है ना, प्रोटीन विटामिन की कमी पूरी हो जाए। चाहे बच्चे हो या बूढ़े हों या कोई भी हो, हर एज के लोग इस लड्डू को खा सकते हैं। और ये लड्डू बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते क्योंकि इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ डाली ही नहीं है। इस तरीके से हमारे ये लड्डू बन करके फटाफट से रेडी हो जा रहे हैं, जो खाने में बहुत बढ़िया बने हैं। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरे चैनल को नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो फिर फ्रेंड्स, आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे। देखिए कितने यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं ना लड्डू। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आगे और कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।